नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान का किशोरावस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, हीट लेवल सेकंड के लिए। वेरी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोरावस्था किशोरावस्था मानी गई है 12 से 13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक। ठीक है। अडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के अडोल्स्केयर से बना है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि होना। यानी कि किशोरावस्था वृद्धि होना ही एक तरह से उसका अभिन्न अंग है। आंधी तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, स्वर्ग आयु का काल भी इसको कहा जाता है, दुखी अवस्था भी इसी को कहा जाता है, जीवन की बसंत ऋतु इसी अवस्था को कहा जाता है, समस्याओं की आयु भी इसी आयु को कहा जाता है, सुंदरता की आयु भी इसी आयु को, श्रृंगार की आयु, क्रमणीयता की आयु, टीन एज, जीवन का सबसे कठिन काल इसी अवस्था को कहा जाता है, तनाव व द्वंद्वों की अवस्था भी इसी काल को कहा जाता है, और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी काल को कहा जाता है। इस काल की विशेषताएं इस प्रकार हैं: विपरीत लिंगी आकर्षण, समायोजन का अभाव, नायक पूजा की प्रवृत्ति, काम शक्ति की परिपक्वता, आकस्मिक शारीरिक परिवर्तन, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, समाज सेवा की भावना, स्व पहचान की खोज, सेल्फ आइडेंटिटी, अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास, जीवन दर्शन का निर्माण, ईश्वर व धर्म में विश्वास अविश्वास, व्यवसाय का चुनाव करना, अस्पष्ट तथा अस्थिर आत्म संप्रत्यय, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, वह समूह का अत्यधिक महत्व, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, आत्मसम्मान व स्वाभिमान में अत्यधिक वृद्धि, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल इसी अवस्था को कहा जाता है। महत्वपूर्ण कथन किन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। किर्कपैट्रिक ने कहा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। मैं भी इस बात को समर्थन करता हूं दोस्तों। आप क्या कहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्रो का कहना है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। रोज का कहना है, शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर आरंभ करना पड़ता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? वैलेंटाइन का कहना है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो इसी उम्र में गलत पर संगत या गलत काम शुरू कर देते हैं और फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं उसको, तो अपराध की तरफ झुकाव इस अवस्था में हो जाता है कई बार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इस चीज़ों से बचाव। कोलसेनिक ने कहा है, किशोर प्रोडों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। यानी कि किशोर जो अपने उम्र में बड़े हैं उनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, जो उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। जो बड़े उन्हें सही और गलत के ये बताते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो उन किशोरों को सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। चर्चशील्ड का कहना है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील शक्ति
बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन का कहना है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। बिगोर हंट का कहना है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इसी अवस्था में होता है। रोज का कहना है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए रोज के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए उद्विग्न रहता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। कोल के अनुसार किशोरावस्था शरीर के सभी तंत्रों में वृद्धि का काल है। स्टेनले हॉल्स के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्च स्तर और श्रेष्ठ स्तर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। होलिगवर्थ इसके अनुसार किशोरावस्था एक निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया है तथा ये परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं। हेडो कमेटी रिपोर्ट के अनुसार 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बी.एन. झा के अनुसार हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है पर किशोरावस्था में विरोध विशेष रूप से स्पष्ट होता है। वैलेंटाइन के अनुसार मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। किशोरावस्था के विकास के विकास के दो सिद्धांत हैं, एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत, दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो पहला पढ़ते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम या अचानक से होते हैं और पूर्व अवस्थाओं से उनका कोई संबंध नहीं होता है। इस संबंध के समर्थक हैं स्टेनले हॉल और एडोलेसेंस। इन्होंने बुक भी लिखी है एडोलेसेंस 1904 में। किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत अब पढ़ लेते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमश होते हैं। समर्थक किंग, थार्नडाइक, होलिगवर्थ, किंग। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में प्रारंभ होता है पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास मुख्य विशेषता अचानक होने वाली वृद्धि है। अतः किशोरावस्था में बालकों के वजन तथा ऊंचाई में अचानक बढ़ोतरी होती है। बालकों की मांसपेशियां व हड्डियां सुदृढ़ हो जाती हैं। सभी अस्थायी दांतों की जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं जिन्हें प्राथमिक लैंगिक परिवर्तन तथा द्वितीयक लैंगिक परिवर्तन में बांटा जा सकता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, गहन विचार, समस्या का अध्ययन,
तार्किक रूप से समस्याओं का समाधान कर पाना, निर्णय लेना इत्यादि इसका संज्ञानात्मक विकास है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, समाज सेवा की भावना, विपरीत लिंगी आकर्षण, सामाजिक चेतना, समूह के प्रति अंधश्रद्धा, यह है सामाजिक विकास किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। जो किशोर इन 3 रूपों में उचित प्रकार से विकसित होते हैं उनका सामाजिक विकास भी बेहतर होता है। किशोरों के आत्मसम्मान के लिए उनके साथियों द्वारा उनकी स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। काल्पनिक श्रोता तथा पर्सनल फेबल, डेविड अल्काइड ने अपनी पुस्तक इगोसेंट्रिसिज्म इन एडोलसेंट में काल्पनिक श्रोता शब्द दिया है। काल्पनिक श्रोता शब्द ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। काल्पनिक श्रोता शब्द, ये ऐसे कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। काल्पनिक श्रोता से आशय उस भाव से है जिसमें व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वह लगातार निरीक्षण दूसरों द्वारा किया जा सकता है या किया जा रहा है। पर्सनल फेबल काल्पनिक श्रोता से जुड़ा हुआ संप्रत्यय है। पर्सनल फेबल हो गया, काल्पनिक श्रोता हो गया। ऐसे सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं कि किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो इनको जरूर याद करें। इसके कारण किशोर बालकों को यह एहसास होता है कि वे विशिष्ट तथा अद्वितीय हैं और इसी कारण से सभी उनका निरीक्षण करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया किशोरावस्था। इस वीडियो में किशोरावस्था के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।